नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए, आप सभी के डिमांड पे और हमारी टीम द्वारा ये कम्प्लीटली आपको जितना पेड का सिलेबस है उससे संबंधित कुछ जीएस के वीडियो दिए गए हैं। आपको पूरे थ्योरी की वीडियो दिए गए हैं, हिस्ट्री के, और साथ ही साथ आपके सभी सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम करा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और जो भी मित्र अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पे गिवन नंबर है। तो पेड 2022 लिख के जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको कंप्लीट डेमो पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ऑफर प्राइस चल रहा है 99 रुपीज़ पे। कंप्लीट जो हमारा जो सब्जेक्ट है, कंप्लीट जो हमारा कोर्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल्स दी जा रही है, वीडियो क्लासेस मैथ रीजनिंग की और जीएस की कुछ सेक्शन की, और जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो दी जा रही है। साथ ही साथ 1 ईयर करंट अफेयर, नियरली 1 ईयर करंट अफेयर 250 प्लस क्वेश्चन उसके होंगे। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, डेली बेसिस आपको प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 99 रुपीज़ बहुत ही कम प्राइस रखेगा ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दो गिवन जो नंबर है इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव से रखा था। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, दूसरे देशों संविधान की बिल्कुल नकल है, ये सभी कथन गलत है। तो देखिए, ये जो है, ठीक है, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। 1935 के एक्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बाकी हर देशों से कुछ न कुछ चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, उसका वीडियो जो पीडीएफ है पूरा डिटेल्स में दे रखी है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, और लैंग्वेज भी, ठीक है, यहाँ से लेके। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली वो कहाँ से लिखी थी? ब्रिटिश, क्योंकि मौलिक राइट्स वगैरह जब हो रहे थे, मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया, चीज़ें की गई थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से ली गई। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियों के बारे में जर्मनी से, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई। देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्रालय था वो किसके अधीन था? तो ये सी राजगोपालाचारी के अधीन था। और सी राजगोपालाचारी कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। इस हिसाब से इसको याद रखना है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत का जो राज्याध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण। ठीक है, जो लोक कल्याण है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएस में 36 से 51, लेकिन ये हमारे प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता से जो संबंधित प्रावधान है वो भाग 2 में है, और पहले में भारत एवं राज्य संघ है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता का जो अवधारणा इंग्लैंड से। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से जोड़े गए? चौथे संविधान संशोधन द्वारा मूल संविधान का हिस्सा थे, संसद द्वारा 1992 42। तो जो भारत का जो संविधान में मौलिक अधिकार थे वो क्या है? वो मूल संविधान का ही हिस्सा थे। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो लगभग क्या 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है वो है आपका व्यंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप कर दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी 1978, 448 हो जाएगा। और 42वां संविधान के लिए ट्रिक बताई थी 426, मतलब 1976 हो जाएगा। ठीक है, इसी से आधार पर याद रखना है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये हो जाएगी हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 32। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको आत्मा बोला था। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आपका अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, लचीले हैं, वाद योग्य नहीं है, कठोर है। तो मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। और यहीं पर अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा, DPSP के बारे में पूछा जाता है, तो ये वाद योग्य नहीं है।
नीति निर्देशक सिद्धांत, देखिए आगे क्वेश्चन है, ये वाद योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 51। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कल्याणकारी राज्य की प्रस्तावना का समावेशन नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो समान कार्य के लिए दोनों समान हो जाएंगे, अनुच्छेद 44। गोवा ऐसा पहला राज्य है जो एक ये प्रस्ताव पारित करने जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है संविधान में कब किया गया, तो ये है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो इनकी संख्या क्या है, 11। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संसदीय प्रणाली से संबंधित अगला प्रश्न है हमारा, तो इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया, तो अनुच्छेद 167 में। क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछेंगे, इस वजह से इन प्रश्नों का समावेशन किया गया। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर अनुमोदित कर दिया चाहिए, तो 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जब देखा जाए तो प्रधानमंत्री को किया जाता है। अगर वास्तविक करके पूछे तो होता है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय का अधिकार, जो विवेक अधिकार अंतर्गत क्या प्राप्त है, वित्तीय आपातकाल, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव की व्यक्ति। तो जो इनका स्वविवेक स्वेच्छा से जो निर्णय का अधिकार दे रखा है, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। नेक्स्ट आपका, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग से किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो ये है जो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो डी। पहले तो संसद के दोनों सदनों में होना चाहिए और 14 दिन पहले इनको क्या सूचित किया जाता है, और दोनों में जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तब क्या होता है। फिलहाल तो इस प्रयास 1-2 लोगों के खिलाफ किया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई वो नहीं निकला है। निम्नलिखित में से, मतलब महाभियोग द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को ऐसा नहीं हटाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन, और पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, यूपी ट्रिपल में भी कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो जो 7 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धन विधेयक। ठीक है, अनुमति से किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, तो ये प्रश्न भी कई बार रिपीट किया गया है। ये लोक लेखा समिति के लिए करता है। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, ऐसा दल जो उसे जिस दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सकता है, देखिए इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और ये सौंपते भी उन्हीं को है। मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितने वर्ष की उम्र तक होता है जो पहले हो, तो ये 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या तो 6 वर्ष का या तो 65 वर्ष तक का। जो पहले हो जाए। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ेगी, ये जोड़ेगी 1985 में। दल बदल अनुसूची 10 याद रखना है, आईएएस तक में भी पूछा जा चुका है। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, तो ये है आपका 60 दिनों तक। सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये चीज़ें मतलब की जा रही थी, फिलहाल लास्टली नहीं हुआ था ये। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, किस अनुच्छेद के अनुसार, 15 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, मजदूर संघ, शेयर बाजार, भावी बाजार तथा जंगल जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण जंगल, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर बाजार तथा भावी बाजार। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी, तो ये सरकारिया समिति, कई बार प्रश्न पूछा जाएगा। स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के में किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय हमेशा सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम था जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो ये थे जस्टिस रामास्वामी। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है, राज्य के लोक लेखा से, भारत के संचय निधि, राज्य के संचय निधि से या भारत के लोक लेखा से, तो ये जो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के संचित निधि से। जिला जो हमारा पीडीएफ मटेरियल्स उसमें ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है, जिला प्रशासन का मुखिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये हो जाएगा 74। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है,
तो इसमें हो जाएगा पहले तो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक पंचायत हो जाएगा, पंचायत समिति या जिला परिषद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायतों, देखिए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो एक चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि अशोक, देखिए यहाँ पे अशोक मेहता 2 है तो यहाँ 2, बलवंत राय 3 है तो त्रिस्तरीय। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान फुल लर्न टेस्ट, इसमें लगभग 50 प्रश्नों का उल्लेख हमने किया है, तो तेजी से इसको करते हैं, तो कोशिश रहेगी कि जल्दी 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन वैसे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की विशेषता जनता की प्रभुसत्ता, संप्रभुता नहीं है, पंथ निरपेक्ष राज, गणराज्य व्यवस्था, राज्य के मौलिक अधिकार, ये सब है। ठीक है, भारतीय संविधान के आधार पर अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के थ्रू नहीं किया जा सकता, मतलब संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाएंगे आपके संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। देखिए कहते हैं कि संविधान का जो ढांचा है, संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसे नहीं संशोधित किया जा सकता, उसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पे ये चीज़ें, भारतीय संविधान के विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रभाव है, तो आपातकालीन प्रभाव कितने हैं, 3 हैं। कौन से, वित्त आपात, राष्ट्रीय आपात, 360, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356। ठीक है, ये आर्टिकल भी ध्यान रखने, कई बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण की विशेषताओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है, 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकहरी नागरिकता। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सब है। संविधान के प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता में कौन स्वतंत्रता नहीं है, तो इसमें किस स्वतंत्रता की बात नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, और आपका क्या है, विश्वास की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो ये थे 389 सदस्य। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं, भारतीय जो लोकतंत्र है प्रस्तावना में पूरा डिटेल्स दे रखा है, और प्रस्तावना आपको याद रखती है, उसमें कितने प्रकार की नागरिकता, कितने प्रकार की समानता, इन सब का उल्लेख किया गया, तो ये सब पे भी प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो जो 10 का आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी होंगे। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो संघीय जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, इसका उल्लेख बाद में किया जाता है। ठीक है, और इस ढांचे के आधार पर माना जाए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था, तो प्रारूप समिति के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको प्रस्ताव बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, 14 का जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालय को। देखिए इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकार परीक्षा। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कानून को कहते हैं, ये कहते हैं तख्तापलट, मार्शल लॉ, हड़ताल बंदी या राजनीतिक बंदी। ये होता है आपका 17 का आंसर हो जाएगा वो होता है मार्शल लॉ। ऐसी कौन सी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, ठीक है, ये है परमादेश। नेक्स्ट है आपका नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है, तो ये है आपका 16 में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, ये जो है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या होता है, सस्पेंड हो जाते हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया है, संविधान का पालन, देश की रक्षा, राष्ट्रगान का आदर, उच्च शिक्षा हेतु प्रयास। 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उच्च शिक्षा का जो प्रसार है वो शामिल नहीं है, लेकिन ये है कि ये आर्टिकल के थ्रू 21 के थ्रू ये चीज़ें होती हैं कि इनको ये दी जाए राज्य सरकार द्वारा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का त्याग संविधान के किस भाग में वर्णित है,
तो ये हो जाएगा भाग 4 का। मौलिक कर्तव्य की वर्तमान में संख्या क्या है? कुछ ही देर पहले मैंने इसको बताया था 11। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान द्वारा किया, तो 1976 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? 25 का जो आंसर हो जाएगा उसी। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के समय कितने दिनों के अंदर अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो 2 महीने हो जाएगा। कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? तो ये है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। जब तक ये लिखित आदेश नहीं होता इनमें से किसी के लिए, तब तक वो अपने मन से किसी को नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक न हो जाए और न हो 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के रूप में सदस्य में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इस बात का डिफिनेशन देता है या डिफाइन करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 66। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को सच्चा निर्णय लेने का अधिकार है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमने बताया था अभी कुछ देर पहले। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प, एक विकल्प भरे जाने वाले पदों में से कम से कम एक विकल्प, उतने विकल्प जितने प्रत्याशी चुनाव में। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा उतने विकल्प जितने प्रत्याशी चुनाव में। भारत के राष्ट्रपति को उनको कार्यकाल की समाप्ति पूरे महाभियोग के लिए किसकी अनुशंसा होती है? तो ये अभी कुछ देर पहले हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को? तो ये आपका हो जाएगा नवीन अखिल भारतीय जो सीमाएं हैं। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? ये प्रश्न कई बार पूछा है, रिपीट किया है, इनफैक्ट वीडियो में भी यह प्रश्न पूछा था। तो अनुसूचित क्षेत्रों और तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर जो 35 पे डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास में होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास में। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 665। मैंने अभी कुछ देर बताया। दल बदल परिवर्तन के आधार पर, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा 1985। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या होगी? हिरासत की जो अवधि होगी वो 12 महीने की जाएगी और उसके बाद अगर और भी प्रॉब्लम होती है तो बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग? निर्वाचन के बारे में मैंने बताया था कि आपकी उम्र जब 18 साल हो जाती है तब आप वोट देने का अधिकार प्राप्त करते हैं और 18 का स्क्वायर कर देंगे तो 324 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार किसके पास में होता है? तो ये होता है वोट डालने का जो अधिकार होता है स्पीकर के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपने से भी चेकआउट करिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, कितने दिनों तक यदि लोकसभा कोई सदस्य, ये तो हो गया 60 दिन। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के नाम से कब गठित की गई थी? तो ये 1954 में। लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप या लक्षद्वीप कहते हैं, अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष किया गया है? संसदीय अधिनियम द्वारा। तो ये किया गया था आपका 1973 में। नेक्स्ट, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका जो शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है मुख्यमंत्री, और यहीं पे प्रधानमंत्री केंद्र में पूछे तो प्रधानमंत्री हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? भारत की आकस्मिकता निधि, भारत का लोक लेखा, भारत की संचय निधि, महान्यायाधीश। तो इसमें से 45 का जो आंसर हो जाएगा आकस्मिक जो निधि 267। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है सर्वोच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जस्टिस रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्ति पात्र के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष तक की सेवा आवश्यक होती है? तो ये होती है लगभग 5 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलन में देखिए जो है 1984 में परिवहन न्यायालय, ये भी कि ग्राम न्यायालय 2009 में, मोबाइल कोड 2007 में, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है 2012 में नहीं हुआ था। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लिखित में से किसी संबंधित नगर पालिका 8वीं अनुसूची राज्य स्तरीय लगान प्रदान न्यायाधिकरण की स्थापना पंचायती राज संस्था। तो जो 73वां था वो था आपके पंचायती राज से संबंधित। तो दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो प्रश्न या तो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस कर लेंगे, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली करवा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।